अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। हम आज ये एक और फिल्म बना रहे हैं। आपको बताना ये चाहते हैं कि आज की नई नस्ल को तलाश रोज़गार में बड़े मसाइल हैं। इस तलाश रोज़गार के लिए हम अगर तकसीम करें तो उसमें शहरियों को और मसाइल है, देहातियों को और मसाइल है। आज हम देहातियों की बात करेंगे कि ऐसे बच्चे जो 18-20 साल की उम्र के हो गए हैं और उन्होंने अपनी तलीम का हिस्सा भी मुकम्मल कर लिया है, मगर उसमें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, परेशान हाल है। तो उनके लिए कुछ ऐसी हम चाहते हैं कि आपको तरीके बताए जाएं, जिसमें से आज हम अब एक तरीका देहाती बच्चों के लिए रोज़ी कमाने का, वो है कि आप जानवरों को पालें और उनके दूध से आप कारोबार कर सकते हैं। आज अगर कोई शख्स नौकरी की तलाश करता है तो उसको उस पर बहुत सारा खर्चा उठता है, उसको नौकरी हासिल करने में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, फिर सारे दिन तो उसकी 24 घंटे की ड्यूटी है, 5 जगह पर हाथ करने पड़ती है। तो अगर वो एक शख्स जिसकी एक बच्चा जिसकी उम्र 18-20 साल है, वो अपने हालात के मुताबिक एक भैंस और एक 80 नस्ल की गाय ले लें तो उससे वो तकरीबन 15 से 20 किलो दूध रोज़ दे सकता है। और वो 15 किलो 20 किलो जो दूध है, अगर वो वहाँ पे फ़रोख्त गाँव में करता है तो उसका वहाँ इसका रेट 140 होगा। जब अगर चिलर पे ले जाएगा तो 5-7 रुपये और बढ़ जाएंगे। अगर उसको शहर में जाके फ़रोख्त करेगा तो यही दूध उसका 200 रुपये बिक सकता है। लेकिन शर्त यह है कि दूध में 2 नंबरी ना की जाए। तो ऐसी सूरत में अगर उसके 150 भी रेट लगाया जाए तो 15 किलो से 20 किलो दूध उसको मिले तो उसको तकरीबन 3000 रुपया रोज़ का मिलता है, जिसमें से गाय और भैंस दोनों का जो खर्चा है वो तकरीबन 1400-1500 है। इस तरह से हमने देखा है कि वो अपना घर बार भी चला सकता है, अपना खर्चा भी निकाल सकता है और कुछ न कुछ पैसे माहवार बचा भी सकता है। अगर वो पैसे माहवार बचाता रहे कुछ और उन पैसों को जमा करता है तो ऐसा ऐसा वो अपने इसी काम में इजाफा कर सकता है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने 2 जानवरों से काम शुरू किया, आज उनके पास 20-22 जानवर हैं और वो लाखों में खेल रहे हैं। तो ऐसा काम हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें ईमानदारी हो। आप बाज़ार में दूध ले आते हैं, शहर में खालिश दूध हो, उसमें 2 नंबरी ना हो, बआसानी वो 180 से लेकर 200 रुपये तक बिक सकता है। दुकानों के साथ तुम्हारी सेटिंग हो सकती है। और फिर बचत के लिए भी आजकल एक नया बैंकों वालों ने एक सिस्टम निकाला है, उसको करके क्लिक करता आप वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएँ, वहाँ 100 रुपये ले जाएँ, तो वो किसी डॉक्यूमेंट के बगैर आपका अकाउंट खोल देते हैं और उस अकाउंट पे आप पैसा अपनी सेविंग जो है वो रखते रहो। जिस तरह से आप पैसे जमा होता रहे उस तरह से उसी कारोबार में उसको रिसाइकिल करते रहे। तो इस अंदाज में ये पढ़े लिखा बच्चा वो साफ़ सुथरे माहौल में रहकर ये जानवरों की खिदमत करके घर में रहकर अपने वालिदैन भाई बहनों के दरमियान रह के उनके साथ उनकी खिदमत भी वालिदैन की कर सकता है और रोज़ी भी कमा सकता है। इसी तरह से हम अपनी इन फिल्मों में चाहते हैं कि पहले देहाती बच्चों को ये बात समझाएं कि देहात में रह के रोज़गार के कौन कौन से मौके हैं। ये आज हमने एक मौका एक तरीक़ाकार आपको वाज़ेह किया है। ऐसे कई और तरीके हैं कि देहाती बच्चे रोज़ी कमा सकते हैं। इसके बाद हम आइंदा प्रोग्रामों में अब ये बताएंगे कि छोटे शहरों के लोग कैसे कमा सकते हैं, बड़े शहरों के लोग कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये सारा निज़ाम जो है ज़्यादातर बेरोज़गारी का जो शिकार है वो दरमियाना तबका है या माली तौर पे कमज़ोर तबका है, तो उनके पास इतने वसाइल नहीं है। तो हम उनको ऐसे रास्ते समझाना चाहते हैं कि जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। देखो हमारे नंबर मैं अभी आपको इस पे तस्वीर पे लगा दूँगा कि हमारे ये नंबर है। मज़ीद इस बात पे अगर किसी ने हमसे डिस्कशन करनी हो तो हर इतवार को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मुझे वो कॉल व्हाट्सएप पर भी कर सकता है और दूसरे नंबर मोबाइल पर भी कर सकता है। मोबाइल का और व्हाट्सएप का हमारा जो नंबर है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। मोबाइल का जो नंबर है
وہ ہے 0337 نہیں 0336 341 1414 پھر سن لو 0336 341 1414 یہ میرا موبائل کا ذاتی نمبر ہے. اخلاق گیلانی میرا نام ہے. آپ ہر اتوار کو صبح 8 بجے سے 12 بجے تک کسی قسم کا سوال پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کی مفت رہنمائی کریں گے تاکہ ہم اس کا اجر اپنے رب سے پا سکیں. اور ویب سائٹ کا واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ ہے 0347 ہاں یہی ہے نا. واٹس ایپ کا نمبر کیا ہے؟ 0300 ہاں واٹس ایپ کا نمبر ہے میرا 0347 550 8165. پھر سن لو واٹس ایپ کا میرا جو نمبر ہے وہ ہے 0347 550 8165. تو ان دونوں نمبروں پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, اپنا مشورے کو میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم آپ کو اس مووی دیتے رہیں گے تاکہ نئی نسل کو جو کام پسند آئے. میں کم از کم 10 ایسے میرے پاس پروگرام ہیں جس سے دیہاتی بچے, پڑھے لکھے بچے صاف ستھرے ماحول میں ماں باپ کے ساتھ رہ کے دیہات میں رہتے ہوئے روزی کما سکتے ہیں. اس طرح سے وہ ملک کے لیے بھی سود مند ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی سود مند ہے اور اپنے خاندان کے لیے عزت کا سبب ہے. اسی کے ساتھ میں اس آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. آپ اپنی ضرورت کے مطابق مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.